मेरी माता मजदूर है एवं पिताजी मैकेनिक है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में क्वालिफाई किया है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। मैंने घर पे ये बात बताई। घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण गरीबी आपके सपनों को डिसाइड नहीं करती, बल्कि गरीबी सिर्फ और सिर्फ यह डिसाइड करती है कि यह एग्ज़ाम आपको हर तरीके से तोड़ के रख देता है। और इन सब के अलावा नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोशन प्रजापत है। मैं जिला भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में क्वालिफाई किया है और वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में कार्यरत हूं। आज की कहानी में मैं अपने बारे में एवं साथ ही मेरी इस जर्नी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन चुनौतियों को मैंने फेस किया एवं उनका कैसे मैंने समाधान किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या एक मजदूर माँ एवं मैकेनिक के बेटे को सपने देखने का हक है? यदि उनकी परिस्थिति, खास करके जब आर्थिक परिस्थिति विकट हो, तो क्या वह सपने देख सकता है? क्या वह उन सपनों को साकार कर सकता है? इसका उत्तर मैं स्वयं हूँ। मेरी माता मजदूर है एवं पिताजी मैकेनिक है। इस आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड से होने के बावजूद मैंने कैसे यूपीएससी क्रैक किया, किन किन समस्याओं का सामना किया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मेरी माता, पिता एवं साथ ही 2 बहनें हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण मेरे पिताजी का सपना था कि मेरे बच्चे हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, परंतु पैसों के अभाव के कारण हमने सरकारी विद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद मेरे जीवन में एक शिक्षक आए, भानु प्रकाश जी। उन्होंने मुझे आईआईटी में जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने आईआईटी के लिए कोचिंग ली। पैसों के अभाव के कारण मैंने सर से बात की। सर ने अपने साथियों से मिलकर पैसे का अरेंज किया एवं इसके साथ ही मैंने आईआईटी के लिए कोचिंग की। आईआईटी क्रैक किया। मुझे आईआईटी धनबाद बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला और जब मैं कॉलेज गया तो कई सारे दोस्तों के संपर्क में आया। अक्षत, चेतन, रोबिन, सोनू, के, रवि, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे इंस्पायर किया और काफ़ी चीज़ें भी सिखाई। इसके अलावा कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स थे, उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। साथ ही कॉलेज के दौरान मैंने ये चीज़ अनुभूत की कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी तलाशना व्यर्थ होगा। कॉलेज के फाइनल ईयर के दौरान मैंने और मेरे फ्रेंड अक्षत ने डिसाइड किया कि दिल्ली चलेंगे और दिल्ली रहकर तैयारी करेंगे। हम दिल्ली आए, कुछ महीनों तक हमने पढ़ाई की और ऐसा लग रहा था मानो कि हम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, परंतु कोविड के आ जाने के कारण हम लोग घर चले गए और वहीं से मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए। पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मुझे लग रहा था कि आसानी से क्लियर हो जाएगा, परंतु पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई नहीं किया। मुझे वहाँ से एक रियलिटी चेक मिला कि आपको जो है पूरा सिलेबस पहले करना होगा और फिर हर एक क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करके और हर एक उस क्वेश्चंस का बैकग्राउंड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है और ख़ास करके आप किस किन चीज़ों को पढ़ रहे हो, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर मुझे रियलिटी चेक मिला। मैंने हिम्मत जुटाई और द्वितीय प्रयास के लिए वापस से लग गया। द्वितीय मैंने अटेम्प्ट दिया और वो भी मेरा 1 नंबर से रह गया। मुझे ऐसा लगा मानो कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और साथ ही मैंने ये देखा कि पहला अटेम्प्ट 2 नंबर से रह गया, दूसरा अटेम्प्ट 1 नंबर से रह गया। न जाने मेरे साथ क्या ही हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली आया और पूरे जी-जान से मेहनत करने लगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी रिवर्स ट्रैकिंग की। साथ ही अपना कंटेंट लिमिटेड रखा, उनको मल्टीपल बार रिवाइज़ किया और साथ ही पूरी लगन एवं श्रद्धा से मैं तैयारी में जुट गया। मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई हो गया और इसी तरीके से मेरा मेंस भी क्वालिफ़ाई हो गया। इंटरव्यू का दिन आया, मैं और मेरी बहनें इंटरव्यू के लिए पहुँचे और वहाँ पर मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया और रिज़ल्ट का वेट करने लगा। मैं आश्वस्त था कि मेरा मेन लिस्ट में नाम आ जाएगा, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और इस तरीके से मैंने जो तीसरा प्रयास था 2022 वाला, वो भी मेरे हाथ से चला गया। काफ़ी हताश था, काफ़ी निराश था, तभी ज़ाकिर खान की एक कविता मेरे दिमाग में आई
और उसको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुआ। उस कविता को मैंने पेपर पे लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दिया था। जब भी मैं अपनी लाइफ में डीमोटिवेट होता था, उस कविता को ज़रूर याद करता था और स्वयं को ये विश्वास दिलाता था कि हो ना हो ये एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। 2023 के अटेम्प्ट मैंने दिया और मेरा प्रीलिम्स निकला। साथ ही मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के भरोसे रहना ही सही नहीं होगा। मैंने उस समय 3 एग्ज़ाम के फॉर्म और भरे थे, AAI और CSIR एवं IBACIO। ये 3 एग्ज़ाम भी मैंने दिए, बिकॉज़ प्लान ए पे आप जब भी काम करते हो तो आपको प्लान बी ज़रूर चाहिए होता है। तो इसी दौरान मैंने इन एग्ज़ाम्स के फॉर्म भी भरे थे। मैंने मेंस लिखा, मेंस क्वालीफाई किया। मेंस की तैयारी के दौरान मेरा कंटेंट एकदम लिमिटेड था और उसका मैंने मल्टीपल बार रिवाइज़ किया था और इस बार मैं श्योर था कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। ख़ास करके इस जर्नी के दौरान मेरी बहनों ने मुझे काफ़ी मदद की। मेंस की तैयारी एवं जब मेंस वाला दिन आया, उस समय मेरी दोनों बहनें मेरे साथ थी और मेरी दोस्त विनीता एवं नरेंद्र, ये भी मेरे साथ थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार अटेम्प्ट ज़रूर सफल हो जाएगा। मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया और मेंस मेरा निकल गया। जब इंटरव्यू का दिन आया, वापस मैं बहनों के साथ पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि मानो वही जर्नी रिपीट हो रही है, परंतु इस बार इसका परिणाम कुछ और होगा। पहले मैं असफल रहा, परंतु इस बार ज़रूर सफल होऊंगा। मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनल लिस्ट का वेट करने लगा। इस बार तो मैं आश्वस्त था कि डेफिनेटली नाम ज़रूर आ जाएगा और हो सकता है कि आईएएस या आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में मुझे जाने का मौका मिलेगा। 16 अप्रैल को रिजल्ट आया और इस बार मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि इस बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। परंतु 2 दिन बाद जब उसकी फाइनल मार्कशीट आई, तो मेरे मेन लिस्ट से 2 नंबर ही कम थे, तो मुझे इतना पता था कि यार रिज़र्व लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। खैर, क्या कर सकता था? मैंने वापस से अपनी हिम्मत जुटाई और तैयारी में लग गया। कुछ दिनों बाद वापस से रिज़र्व लिस्ट आई और रिज़र्व लिस्ट में जब मैंने मेरा नाम देखा, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने अपने परिवार को बताया, मम्मी को बताया, पापा को बताया एवं दोस्तों को बताया। तो वो सब काफ़ी खुश थे और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब भी लाइफ में आपको डिमोटिवेशन लगे और जब भी आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पर हो, जब आपको या तो संघर्ष चुनना है या आसान रास्ता चुनना है, तो हमेशा संघर्ष को चुनना चाहिए। क्योंकि संघर्ष के साथ साथ अगर आप श्रम भी करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जब फाइनल लिस्ट में नाम आया तो काफ़ी खुशी हुई। परिवार, मित्रों एवं जो मेरे टीचर्स हैं उनको मैंने बताया, सभी ने बधाइयाँ दी और सभी खुश थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जो सपना मैंने 3-4 साल पहले देखा है, वो अब जाके साकार हुआ है। काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई और इस दौरान मैंने कई सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ कि आत्मविश्वास। अगर आप में सेल्फ बिलीफ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि संघर्ष के साथ-साथ अगर आपने श्रम भी किया है एवं सही रास्ते पर अगर आप चले हो, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दूसरी चीज़ कि मेहनत कभी मत छोड़ो। मेरे जीवन का मूल मंत्र यही है कि मेहनत से, लगन से अगर आपने सच्ची श्रद्धा से किसी चीज़ के लिए प्रयास किया है, तो वह प्रयास आपका कभी भी निष्फल नहीं होगा। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि वो सफलता मिलने में देरी लग सकती है, परंतु सफलता अवश्य मिलेगी, ये श्योर है। तो मेरी लाइफ़ का दूसरा मंत्र ये रहेगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की है, वो है स्पिरिचुअलिज़्म। अर्थात जब भी आप डिमोटिवेट हो या जब भी आपको लगे कि यार ये रास्ता नहीं बन रहा है ना? ये काम नहीं हो रहा है, तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि जब आपके मन का नहीं हो रहा होता है, तब भगवान के मन का हो रहा होता है। और चौथी चीज़ जो मैंने सीखी है वो यह है कि जो लोग आपकी असफलता में आपके साथ थे, चाहे वो आपका परिवार हो, मित्र हो, सगे-संबंधी हो, गुरु हो, जो लोग आपकी असफलता में साथ थे, उनको सफलता में ज़रूर शामिल कीजिए। तो ये मेरी लाइफ़ के 4 मंत्र हैं, जो भी मैं आपको देना चाहूँगा। ये इस जर्नी के दौरान मुझे इन 4 चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है। मैंने घर पे ये बात बताई, घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मुझे एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ा कि मुझे सच में तैयारी करनी है या कोई प्राइवेट सर्विस जॉइन करके अपने जो भी घर की हालत है ना? उसको समझना चाहिए। परंतु मैंने जब परिवार से बात की और मित्रों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और जब भी अगर
पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी सामने तो हम खड़े हैं। यही विश्वास को लेकर मैंने आगे तैयारी स्टार्ट की, परंतु मुझे पता नहीं था कि मुझे 4 अटेम्प्ट लग जाएंगे। शुरू का 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ तो काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ, और साथ ही जो रिलेटिव्स हैं वो भी ताने मारने लगते हैं कि यार आपका बेटा क्या कर रहा है, आईआईटी से होके वो अब तैयारी कर रहा है और वो भी 2-3 बार वो फेल हो चुका है, इसको आप कहो कि प्राइवेट सर्विस ज्वाइन कर ले। बट मेरे मन में ये था कि नहीं यार, मैं उस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। तैयारी के दौरान ऑलमोस्ट डेली मम्मी से बात होती थी, और जब भी मम्मी से या घर पे बात होती थी तो वो हमेशा पूछते थे कि बेटा तैयारी कैसे चल रही है ना, कोई किसी चीज़ का लोड मत लेना, और घर पे जो भी है वो हम देख लेंगे, तू अभी तैयारी करता रहे। तो वो काफ़ी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी, और साथ ही जब मम्मी पापा आपके साथ हो तो आई थिंक सफलता मिल ही जाती है। जब भी कोई गरीब बैकग्राउंड से बच्चा निकल के यूपीएससी क्रैक करता है या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करता है, तो वह अपने परिवार में एक मिसाल भी बनता है, और साथ ही वह उन बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम करता है जो बच्चे सपने देखते हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि गरीबी आपके सपनों को डिसाइड नहीं करती, बल्कि गरीबी सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइड करती है कि आपको मेहनत कितनी करनी है। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 4 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका कंटेंट लिमिटेड हो, क्योंकि कंटेंट अगर लिमिटेड होगा तो आप उनको मल्टीपल बार रिवाइज़ कर पाओगे और आपकी मेमोरी में वो हमेशा के लिए स्थापित हो जाएँगे। दूसरी चीज़ कि मेहनत, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। यह एग्ज़ाम आपको हर तरीके से तोड़ के रख देता है, क्योंकि मल्टीपल स्टेज होने के कारण जब भी आपका किसी भी स्टेज में चयन नहीं होता है, तो आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और वापस से उसी लगन से, उसी श्रद्धा से आपको वापस से मेहनत करनी होती है। सो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तीसरा है सेल्फ बिलीफ। अगर आप में सेल्फ बिलीफ है और अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लाइफ़ का सबसे बड़ा अपराध है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हो, और उसके अनुसार आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हो, और आप एक छोटे-मोटे लक्ष्य में ही आप खुश रहते हो। तो यदि आपको लगता है कि आप जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको उन लक्ष्यों को अपनाना चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और चौथा है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। बिना मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के सफलता हासिल करना मुश्किल है, और ख़ास करके यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में। एंड कंसिस्टेंसी का कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। सो अगर आप में के जीवन में कंसिस्टेंसी है तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और इन सब के अलावा आपको भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन, लगन, कंसिस्टेंसी, इनकी भी एक सीमा है, परंतु जब ये सीमा टूटती है तो हमें हमेशा स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लेना चाहिए। मैं भी स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लेता था। राजस्थान के एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से परिवार से निकलकर एक मजदूर माँ एवं मैकेनिक के बेटे का सपना अगर साकार हो सकता है तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है। जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने एवं अपनी कहानी बताने का एक मौका दिया। थैंक यू साथियों।